ऑल राइट जी. सो व्हाट वाज स्लो मल्टीप्लिकेशन? स्लो मल्टीप्लिकेशन की हमने जो लास्ट इम्प्लीमेंटेशन पढ़ी थी वो ये थी कि x मल्टीप्लाई बाय y इज बेसिकली इक्वल टू x एडेड y टाइम. ठीक है. और इसको मैं रिकर्सिव फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ कि x मल्टीप्लाई बाय वाई इज बेसिकली इक्वल टू x प्लस x इंटू वाई माइनस वन. ठीक है, कि y माइनस वन दफ़ा आपने ऐड कर दिया हुआ है और x एक दफ़ा और ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. और इसी को यूज करते हुए हमने रिकर्सिव डेफिनेशन बनाई और वो ये थी कि मल्ट एक्स वाई इज बेसिकली इक्वल टू जीरो इफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड इट इज इक्वल टू एक्स प्लस रिकर्सिव कॉल एक्स वाई माइनस वन. तो अगर कोई आपको x इंटू वाई माइनस वन का आंसर दे दे तो यू कैन इजीली कंप्यूट x इंटू वाई बाय जस्ट एडिंग x टू इट. डज इट मेक सेंस? ओके जी. इसमें अगर आप, मैं अब इसको ना मेन में आ जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मेन में एक काफ़ी बड़ा इशू होने वाला है. वो ये कि लेट्स अज्यूम कि a की वैल्यू है 250, बल्कि इसको कर देते हैं 2 और इसे कर देते हैं a b. सो मैं मल्ट स्लो कॉल कर रहा हूँ. अच्छा, मल्ट स्लो क्या होगा? कैन यू गेस कि क्या होना चाहिए? ये मल्ट स्लो कॉल होगा. मल्ट स्लो यहाँ आएगा. x की वैल्यू बेटा कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी? 175. 175. ठीक है. सो बेसिकली होना क्या है, यहाँ आना है. ठीक है. ये आएगा यहाँ पर. x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 175 है. ठीक है. ठीक है. ये दो पैरामीटर में पास होंगी वैल्यूज. ये यहाँ आएगा. यहाँ आके y की वैल्यू 0 तो है नहीं, तो ये इफ नहीं चलेगा, वो यहाँ आ जाएगा. तो याद है स्टैक के ऊपर बार बार कॉल ऊपर चलती जाती. तो जी सर. बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर ये कॉल कर देगा किसको? ये x प्लस यानी 2 प्लस यहां पर कॉल हो जाएगी किसकी? ये बताएं. ये कॉल हो जाएगी किसकी? मर्ज दोबारा लो. से मल्ट स्लो कॉल कर देगा. इसमें x की वैल्यू 2 ही पास हो जाएगी और y की वैल्यू 174 पास हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब जब ये इसकी बारी आएगी तो ये कॉल दोबारा से यहीं पर आएगी और यहाँ पे कॉल दोबारा से चली जाएगी मल्ट स्लो टू 173 की तरफ. ठीक है. और ये दोबारा से कॉल कर देगा नीचे जाके दोबारा से. ठीक है ना. ये बेसिकली इस जगह पे 2 प्लस लिखा हुआ है. 2 प्लस यहाँ पे भी 2 प्लस लिखा हुआ है. इसने दोबारा से कॉल कर दी किसको? बता दें. इसने दोबारा से कॉल मर्ज कर लो. दी 2 प्लस मर्ज स्लो और यहाँ पर आ जाएगा 172. इसी तरह करते 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 बेसिकली क्या हो जाना है, यू चलते जाना है इसने डा 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 और यहाँ पर आ जाएगा मल्ट स्लो. और जब तक कि ये 0 को हिट नहीं करता. सो 1 भी दोबारा से कॉल करेगा इसको 2 और 0 वाले को, है ना. जब y की वैल्यू 0 पास होगी तो ये बेस केस को हिट करेगा और यहां से 0 रिटर्न होगा. जब यहां से 0 रिटर्न होगा तो बेसिकली यहां पे जो कॉल दोबारा जानी है 0 की, यहां से रिटर्न 0 हो जाना है. जब रिटर्न 0 होगा तो बेसिकली इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा 0. फिर 2 प्लस 0 कंप्यूट होगा और आंसर आ जाएगा 2. अब इस तरह करते 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 यहाँ पर 2 इंटू 171 कितना होता है जी बेटा? 342. यहाँ पर 342 आ जाएगा. फिर यहाँ पे 344 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? 3 बता दें 346 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 348. डज इट मेक सेंस? और फिर यहाँ पर जो यहाँ से रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न होगा? 350 रिटर्न होगा. डज इट मेक सेंस? फिर यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ आनी है वो नहीं है 2 प्लस 348 दैट इज इक्वल टू कितना? 250 350. कैन यू सी ए प्रॉब्लम? कैन यू सी ए प्रॉब्लम इन दिस?
तो जितनी इसमें पावर होगी तो उतने टाइम्स ही इतना स्टैक ऊपर जाएगा। स्टैक इतना ऊपर जाएगा। एक्सेलेंट पॉइंट। फिर अगर मैं इसकी वैल्यू ये 175 की जगह बहुत बड़ी वैल्यू दे दूं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल इंटीजर में सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, तकरीबन तकरीबन अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 2 रेस्ट पावर 19, वो कर लेते हैं 2 रेस्ट पावर 29। ये कितना होता है? इतना बड़ा नंबर होता है। तो जी 2 जी। रेस्ट पावर अगर मैं ये निकालूं तो ये इतना बड़ा नंबर आता है। तो बेसिकली इमेजिन कि मैं मेन में जाके ये पास कर दूं, बी की जगह ये लिख दूं, इतना बड़ा नंबर लिख दूं, ये तो ऐसी की तैसी हो जाएगी इसकी। ये बात सुना, ये वैसे बाय द वे मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ से ना कॉपी पेस्ट करने की इजाजत नहीं होती। तो 5, तो बता देना मुझे ये क्या लिखा हुआ है? 5 3 6 6 8 8 7 7 0 0 0 9 1 2। हाँ, 9 1 2। वो ना बेसिकली व्यू स्टूडियो किसी और सॉफ्टवेयर से इधर कॉपी नहीं करते। उससे अदर में होता क्या है कि यहाँ पर ना जो ये स्ट्रिंग आ रही है ना वो यूनिकोड कैरेक्टर है। तो यूनिकोड जो होता है ना वो, और यहाँ पे कैरेक्टर होता है। तो यूनिकोड बेसिकली 2 बाइट का होता है। तो यहाँ पर वो फिर इसलिए वो कह रहा है कि मैं सेव नहीं कर पा रहा। ठीक है। अच्छा, अब कैन यू सी द प्रॉब्लम इन दिस? सर उसको बी टाइम स्टैक के ऊपर जाना पड़ेगा। और बी की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, अभी इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, तुम देखना, आप देखना ये प्रोग्राम क्रैश कर देगा। ये देखें, ये मैंने चलाया, ये चलाया, और देखना प्रोग्राम थोड़ी देर में क्रैश कर देगा। ये सॉरी, ये कोई एरर आ रहा है। ये थोड़ी नीचे लिख दिया हुआ हमने, है ना। और सॉरी, ये ना प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंटेशन नीचे की है ना हेल्पर वाले की, तो इसी वजह से ऐसे दे रहा है। चलें जी, डिबग कर लिया। और अब देखना प्रोग्राम को क्या होगा। कंट्रोल F5, और ये देखना ये प्रोग्राम एम ई प्रेस एन टू टी टू कंटिन्यू आ जाएगा। हालांकि इसको आउटपुट करना चाहिए। ये देखें जी, आउटपुट आई? कोई आउटपुट नहीं आई। प्रोग्राम नो सर। बेसिकली क्रैश कर गया। अच्छा, अब मैं इसको डिबग मोड में अगर चलाऊं आपके सामने, ये देखिए जी, ये मैं आपको डिबग मोड में चलाऊं तो बेसिकली ये देखिए जी कि एक थोड़ी देर बाद क्या आ रहा था। देखना, ये पढ़े बेटा क्या लिखा हुआ है अनहैंडल एक्सेप्शन। आगे। ये जो ऐड टेक्स्ट, ओवरफ्लो। ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो हो गया। स्टैक ओवरफ्लो हो गया है। स्टैक ओवरफ्लो का मतलब होता है कि बेसिकली इतना स्टैक कॉल हुआ है कि वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। ये बात समझ आई? स्टैक जो होता है ना, वो जिसपे एंट्रीज बन रही होती हैं, वो ना लिमिटेड कॉल्स अलाउ करता है। इस तरह हमारा स्टैक फुल नहीं उड़ता था, इस तरह इसने भी हर ओएस ने हर प्रोसेस को अपना स्टैक दिया और कहा होता है इससे ज्यादा स्टैक यूज नहीं करना। अगर तुम उससे ज्यादा स्टैक बनाने की यूज करोगे तो ये स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाता है। और मैं आपको मजे की चीज दिखाऊं, ये देखिए, ये मैं इसे ब्रेक कर देता हूं यहाँ पे, एंड यू विल बी सरप्राइज। ये देखिए यहाँ पे कॉल स्टैक में नजर आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये मेन था, और उसके नीचे देखें ये ना खत्म होने वाली कॉल्स हैं। ये देखो चली जा रही चली जा रही है ऊपर। ये देख रहे हैं आपको राइट साइड पे ये वाला व्हील कितना स्लो स्लो मूव होता नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं ऊपर हो रहा है। इतनी कॉल्स हुई हैं, इतनी कॉल्स हुई हैं, इतनी। ये देखें, ये कॉल को मैं चेक करता हूँ। ये देखें, ये कॉल है ना, इसमें देखें एक्स की वैल्यू कितनी है, 475 है। इससे ऊपर देखें कितनी है, 474 है। इससे ऊपर देखें कितनी है, 473 है। फिर उसने कॉल किया 472 वाले को। ये देख रहे हैं यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है आपको। फिर ऊपर देखें यस सर। 471 है। और इस तरह चलते 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 अगर आप आखिरी देखें तो ये इतनी वैल्यू तक पहुंचा अभी तक। और यहां पे जाके स्टैक की बस हो गई है। स्टैक ने कहा भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। ये बात सुनाई? इसे कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम। ये बात सुनाई?
तो रिकर्जन हैज ए प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज कि एक हद से ज्यादा रिकर्सिव फंक्शन इतनी ज्यादा डेप्थ में चला जाए तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाता है। सबको समझ में आ गई बात? So there is a small problem with recursion, and that recursion, or it's not a small problem, actually ये ऐसी एक्सेप्शन आती है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट करना पड़ता है। ये बात सुन, और इसकी तरकीब अब देखना हम क्या करते हैं। बाय द वे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है सेलो की? इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? सो व्हाट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? अगर मैं वैसे एनालिसिस y टाइम्स होगी ना इसकी। क्या बात, कैन आई से ओ ऑफ y? जी सर। क्योंकि y दफा कॉल जा रही है और काम जो हो रहा है वो तो सिर्फ एक एडिशन का ही हो रहा है और एक इफ चेक हो रहा है, तो लूप तो है नहीं, तो o ऑफ 1 टाइम o ऑफ y दैट इज इक्वल टू o ऑफ y। इसको मैं o ऑफ y भी कह सकता हूं, इसको मैं ओमेगा ऑफ y भी कह सकता हूं, और इसको मैं थीटा ऑफ y भी कह सकता हूं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ये है स्लो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा अब देखना हम क्या करते हैं। ये जो स्लो मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको मैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करूंगा, and it is such a marvelous idea. So what's the idea of fast multiplication? Let me explain. ठीक है, तो let me make fast multiplication, mult fast. अच्छा, imagine the following कि आपने सिंपल सा काम करना है, और वो काम ये 5 को मल्टीप्लाई करना है, लेट्स से इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। y की वैल्यू इस वक्त ये, मैं साइड पे कर रहा हूँ, ये किसी काम को नहीं छोड़। ठीक है, तो 5 मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 64 निकालना है, क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आना चाहिए? 640 का आधा कितना होता है? 320। शाबाश। सो 320 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जो स्लो मल्टीप्लिकेशन था वो करता क्या था? 5 को 64 दफा ऐड करता था। यस सर। ठीक है, अब हम जो तरकीब करेंगे ना वो ये नहीं करेगा। अच्छा, वो करता क्या है? वो बड़ा ही खूबसूरत काम करता है। वो एक वेरिएबल लेता है जिसका नाम रखता है आर को कर देता है 5 और सी को कर देता है 1। ठीक है, अच्छा यस आगे सर। देखना क्या करता है वो। फिर वो ना आर को डबल कर देता है, यानी कि क्या कर देगा? आर इज इक्वल टू आर प्लस आर। ठीक है, और इसी तरह ये करता है सी इज इक्वल टू सी प्लस सी। ठीक है, इसी को कहने का तरीकाकार, ये समझ में आ गई बात? आर इज इक्वल टू आर प्लस आर। तो पहले आर में क्या रख दिया? पहले आर में एक्स रख दिया और सी में 1 रख दिया, और उसके बाद वो क्या करता है? आर इज इक्वल टू आर प्लस आर कर देता है। या इसी को कहने का एक और तरीका भी है, वो ये कि ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है, आर प्लस इक्वल टू आर, और यहां लिख देंगे सी प्लस इक्वल टू सी। ठीक है, डू यू अग्री कि दोनों में कोई फर्क नहीं है? यस सर। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये एक लाइन है जो मैं लिखूंगा, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में होगा क्या? बताओ भाई, क्या निकालना शुरू करो। आर इज इक्वल टू आर प्लस आर करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। कैन यू सी दिस कि बेसिकली तो शुरू में इसमें एक्स रखा है, एक्स रखा है, और सी में 1 रखा है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 काइंडली हुक्म। ये दोबारा बताएंगे, मेरा नेट लैग कर गया था। अच्छा, मैंने बेटा क्या किया है, मैंने आर इज इक्वल टू, तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन हम करने जा रहे हैं। पुराना तरीका जो था वो एक्स को y दफा ऐड करता था, यानी कि 5 अगर x की वैल्यू 5 आई है
तो बेसिकली 5 को 64 दफा ऐड करता था। अच्छा, जो नया तरीक़ेकार जब मैं शुरू करने लगा हूँ उसका आइडिया क्या है, वो कहता है मैं आर में सबसे पहले वैल्यू एक्स रखूंगा और सी में याद रखने के लिए कि मैंने कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। तो अभी तक मैंने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया है ना। अच्छा, आगे देखना क्या करता है वो। उसके बाद वो क्या करता है, वो कहता है आर इज इक्वल टू आर प्लस आर। तो आर इज इक्वल टू आर प्लस आर करेंगे तो क्या आएगा, आर में पहले क्या वैल्यू पड़ी हुई है 5 है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या पास हुआ है, यहाँ पे 5 पास हुआ है और 64 पास हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है, ये हमने ऊपर जो लिखी है वो एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे कोड है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, सो आर इज इक्वल टू, वो कहता है एक्स करो और सी इज इक्वल टू 1 करो। ठीक है, अब आर में कितनी दफा उसने ऐड कर लिया हुआ है, अभी तक 1 दफा ऐड किया। ठीक है, फिर वो आर इज इक्वल टू आर प्लस आर कर देता है, तो बेसिकली आर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और साथ काउंट में सी प्लस इक्वल टू सी कर देता है, जिसका मतलब बेसिकली क्या है कि 2 दफा एडिशन हो चुकी है। ठीक है, एंड देन ही रिपीट्स, तो आर में क्या वैल्यू हो जाएगी 20 एंड सी में कितनी वैल्यू हो जाएगी 4। सो कैन यू सी दिस कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। Isn't it amazing? आगे चलते हैं, R इज इक्वल टू हो गया कितना 40, काउंट में कितना आ गया 8। कैन यू सी दिस, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40। आगे चलते हैं, R इज इक्वल टू आ गया 80 और C इज इक्वल टू आ गया 16। कैन यू कंफर्म 5 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 80। आगे आ जाएं, R इज इक्वल टू 160 and C is equal to 32. R is equal to 320 and C is equal to 64. The moment this C is equal to what is required, जो कि कितना है Y है, जो कि कितना है 64 है, ऐसी है ना, ऐसी है ना। यस सर। जो कि x मल्टीप्लाई बाय y के केस में अगर हम देखें तो वो बेसिकली कितना बनता है, बेसिकली क्या बनेगा 320 बनना चाहिए ना। तो द मोमेंट इट इज, ये जो काउंट में वैल्यू है वो 64 के बराबर आ जाए जो कि y है, वी विल स्टॉप, है ना, वी हैव गॉट द आंसर। एक्सक्यूज मी अब सर, अगर तुम गौर से देखो तो हमने क्या यूज किया इसके अंदर, हमने तो सिर्फ ये 2 इंस्ट्रक्शन लिखी है ना, दोनों के दोनों में मल्टीप्लिकेशन कहीं इन्वॉल्व है नहीं सर, हमने काफी तो सिंपल एडिशन की है। सिंपल, यानी कि बिग गो वन में काम हो रहा है यहाँ पे, यानी कि एग्जैक्टली हमने एडिशन का काम किया है। जी सर। अब मुझे ये बताओ कि ये जो हमने पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कितनी देर में चलेगा, ये देखें जी, ये सी है, बेसिकली सी ने कहां तक पहुंचना है, ये क्या है आखिर में, ये कहां तक पहुंचना है, वाई तक, वाई तक पहुंचना है। और सी की वैल्यू को अगर तुम देखो तो सी की वैल्यू बेसिकली क्या होती जा रही है, सी इज इक्वल टू शुरू में 1 था, सी इज लेस देन और इक्वल टू वाई तक जाना है इसने, और ये बेसिकली सी प्लस इक्वल टू सी होते जा रहा है ना। सी प्लस इक्वल टू सी इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू सी मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। यानी कि सर ये लॉग में आ गया ना, लॉग बेस की log base 2n. जी, तो अगर आप देखें इस स्क्रीन को, इसमें देखें तो बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली जो C है वो पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 64 हुआ।
बेसिकली ये बेसिकली इट इज इक्विवेलेंट टू दिस लूप, इक्विवेलेंट टू दिस लूप। ये क्या है? लॉग बेस y log base 2 y y। so this algo जो हमने बनाया है अभी, it will take how many steps? log base 2y steps। कहां वो पुराना जो स्लो मल्टीप्लिकेशन था वो o of y यानी y स्टेप ले रहा था, और ये कितने स्टेप लेगा? ये लेगा log y स्टेप्स, और log y तो कुछ भी नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसी मेन में देखें, ये जो मेन हमने बनाया था, दिस b इज बेसिकली 2 raised to power 29। सो ये ले रहा था इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 53 करोड़ 68 लाख 70,912 टाइम लेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 29 दफा चलेगा। That's the difference we are talking about. So this fast multiplication is not just fast, it's lightning fast. So this is basically R plus R, है ना? और बस ये काम कर रहा है। And look at the code अब जो मैं आपके सामने लिखूंगा। And here is the idea. अच्छा by the way, कोड हम लिखते हैं लेकिन छोटा। जी 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 बताएं। सर अगर हमारे पास y की वैल्यू 64 की जगह कोई और नंबर हो जाए 63, तो देन जो c की सीरीज है। एक्सीलेंट। So this is the next question कि what if के यहां पर 64 ना होता, let's say 100 होता। Now we are in trouble. Why we are in trouble? सर वो तो आप 2 की पावर में मूव करेगा ना। Exactly, ये तो चल रहा है 2 की पावर में। तो मसला ये है कि बेसिकली यहां पर आके हम आगे मजीद नहीं चल सकते, are in trouble. So this can only be done जब तक c plus c is less than or equal to है y के। जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना तब तक तो हम चलते रहेंगे। ये बात समझ आई? जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं हम चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही c plus c अगर y से बड़ा होने लगा है, जैसे इस केस में बड़ा होने लगा है, क्योंकि अब अगर मैं c plus c करूं तो वो कितना हो जाएगा? वो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो आई हैव टू स्टॉप, I have to stop, right? यस सर। अब मुझे बताओ कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी बाकी है? जी कितनी मल्टीप्लिकेशन? नहीं यानी देखो ना, टोटल मल्टीप्लिकेशन यानी टोटल कितनी एडिशंस करनी बाकी है, मेरा सवाल ये है। तो 36 कितनी? शाबाश, 36 एडिशंस करना बाकी है, लेकिन इन जनरल कैसे लिखेंगे इसको? बेसिकली ये जो हमने आंसर निकाला है ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन फास्ट निकाला था, इसका अगर तुम आंसर देखो, ये जो एक्स वाई है दैट इज इक्विवेलेंट टू बेसिकली किसके बराबर है? ये है ये जो अभी हमने आर निकाला है प्लस मल्टीप्लिकेशन फास्ट हम दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन आप किसके लिए कॉल करेंगे ये बताएं? कितना मल्टीप्लिकेशन होना बाकी है अभी? 36 क्या नहीं 36 नहीं लिखेंगे ना हम यहाँ पे, क्योंकि हमें तो जनरल लिखना है ना। हमने तो एक्स और वाई की फॉर्म y minus c and we are done, we are really done. Look at this, let me write you the code, and here is the code. Okay, basically I will say integer r is equal to x, और यहां लिखेंगे हम c is equal to 1, और यहां सिर्फ ये लिखेंगे c plus c is less than or equal to y, और यहां लिखेंगे r plus equal to r, c plus equal to c, ये दोनों डबल होते जा रहे हैं,
और कब तक डबल होते जाएंगे? जब तक कि c प्लस सी वाई के बराबर है या उससे कम है। अगर वो एक्सीड होने लगा हम रुक जाएंगे। और यहां क्या लिखेंगे? लिखेंगे जो आर में आंसर आया है प्लस दोबारा से रिकर्सिव कॉल करो, ये मैं सारा छुपा रहा हूं, दोबारा से रिकर्सिव कॉल करो मल्ट फास्ट, और यहां पर x वैसे का वैसे ही आएगा और y माइनस सी हो जाएगा। नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज द बेस केस एंड दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम कि अगर y की वैल्यू डबल इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए तो मुझे क्या कर देना चाहिए? 5 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है? 0 0 तो x मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होगा? 0 0 होगा। सो दिस इज द आंसर एंड वी आर डन। So this is the fast multiplication algorithm using addition, and it takes how many steps? Log of y steps. At least यानी log y के आसपास ही लेता है, ठीक है? लेकिन लॉग एग्जैक्ट लॉग y नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये क्या करेगा, अगर आप देखें तो ये एक दफा चलता है और करते 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 होगा ये कि ये अगर मैं 64 की जगह 1000 क्या दे दूं, लेट्स से मैं ये देखें, गौर से देखें व्हाट अबाउट कि मैं कहता हूं कि मैंने आंसर करना है 255, सॉरी 255, तो ये कहां तक चलेगा बताएं बेटा, ये कहां तक चलेगा? ये 128 तक है। 128 तक जाएगा और 120 तक एक के जाने के बाद ये बेसिकली दोबारा कॉल कर देगा 5127 की, फिर ये कहां तक जाएगा? 64 तक जाएगा और 63 की कॉल भेज देगा, है ना? यस सर। और फिर क्या होगा? फिर अगर आप देखें तो ये 531 की कॉल भेज देगा, ठीक है? और फिर ये क्या होगा? 515 की कॉल भेज देगा, फिर ये क्या होगा? 5 और 7 की कॉल भेज देगा। ये बात समझ आ रही है? और फिर क्या होगा? ये 5 और 3 की कॉल भेज देगा, फिर क्या होगा? ये 5 और 1 की कॉल भेज देगा, और फिर क्या होगा? ये 5 और 0 की कॉल भेजेगा और यहां पर बंद हो जाएगी बात। ये बात समझ? सो बेसिकली हर स्टेप पे मैक्सिमम कितना लगेगा? अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली ये अगर आप थोड़ा एहतियात करें ना तो बेसिकली ये हो ही आ रहा है कि इस पे जितने स्टेप लग रहे हैं इसको हम कह रहे हैं लॉग वाई। अगर गौर से देखें तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? लॉग वाई हो रहा है। दूसरा जो होगा वो लॉग वाई -1 होगा, ठीक है? क्योंकि एक कम लगेगा ना, देखिए इसकी पावर कम हो चुकी हुई है। और अगला देखिए तो log y -2 लगेगा, और करते 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 क्या हो जाएगा? आखिर में 1 जाएगा। दिस इज हाउ मच, दिस इज अरिथमेटिक सीरीज कहां तक जा रही है? 1 से लेकर log y तक, दैट इज हाउ मच। 1 से लेकर n तक जो होता है वो n स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा log स्क्वायर y। सो इस एल्गोरिथम की जो कॉस्ट है वो log स्क्वायर y है। Does it make sense? Does it make sense? यस और ये log y में कन्वर्ट हो सकती है, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में ये कैसे हो सकती है, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया कि कैसे चल रहा है फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे चल रहा है? यस सर। शाबाश। एक दफा दोबारा चला लेते हैं 5 और लेट्स से 100 के लिए, ये मैंने इसके लिए चलाया था ना, और अब मैं एक और एग्जांपल चला रहा हूं 5 और 100 के लिए, ठीक है? तो बेटा क्या होगा? ये पहले इसके अंदर थोड़ा थोड़ा देख लें, इसके अंदर r में क्या वैल्यू आएगी? 5 और 1 आएगी, फिर ये कितनी हो जाएगी? फिर ये लूप के अंदर जाएगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसने क्या आ जाना है? r ने हो जाना है 5
और C ने हो जाना है कितना 1, और यहाँ क्या आ जाएगा बताएं बेटा, दोबारा बेटा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 10, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 C की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर हो जाएगी 20, और C की वैल्यू कितनी हो 4 जाएगी 4, ठीक है। 4 फिर क्या हो जाएगा, फिर R की वैल्यू हो जाएगी 40 30 and 40 सॉरी and 40 और 8 8 हो जाएगी, और फिर 80 और 16 हो जाएगी, और फिर 160 और ये 32 हो जाएगी, और ये 320, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 64। अब डबल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि 64 प्लस 64 इज 128। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से निकल पड़ेगा, यहां आएगा, ये लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर कॉल जाएगी किसकी, R यानी 320 प्लस मल्ट दोबारा कॉल होगा, मल्ट फास्ट, और यहां पर पास हो जाएगा x की जगह वही, यानी क्या 5, और यहां पर पास हो जाएगा 100 माइनस 64 कितना होता है 32। बेसिकली यहां पर अब अगली दफा दोबारा कॉल आएगी 5 और 32 की कॉल आएगी, ये बात समझ आई। और कीप दिस थिंग इन माइंड कि यहां सॉरी 36 यू आर 5 और 36 36 हो जाता है, शाबाश। तो बेसिकली ये कॉल चली गई है यहाँ पे, ये जब दोबारा एवेलुएट करेंगे तो दोबारा से यहाँ से यूं आएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये बेसिकली ये 32 तक जाना है इसने, 32 तक, और 32 पे आएगा तो 5 32 का कितना होता है जी 160 होता है, तो ये 160 तक जाएगा और आगे नहीं कर सकता, लेकिन जाना 36 तक था, तो ये बेसिकली दोबारा कॉल कर देगा 160 प्लस मल्ट फास्ट, और यहां भेज देगा 5 और यहां भेज देगा 4। ये बात समझ आ गई, ठीक है। और ये जो फास्ट मल्ट 4 है ये दोबारा से शुरू करेगा, और यहां से ये दोबारा शुरू करेगा, ये सी जब जब ये 4 पे पहुंचेगा तो इसमें वैल्यू हो चुकी है 20। अब ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और यहां से ये क्या करेगा, ये रिटर्न यहां से ये वापस आएगा, और ये कॉल कर देगा किसकी, ये कॉल कर देगा, ये बेटा कॉल कर देगा 20 प्लस मल्ट फास्ट, और यहां पे 5 मल्टीप्लाई बाय 0 भेज देगा। ये बात सुनाई। अब सर जब ये इसमें 160 वाला दोबारा बता देंगे, 160 और ये मल्ट फार्ट्स के अंदर जो 5 और 4 वैल्यू है ये समझ नहीं आई सही तरह। बेटा ये जब इसने 320 प्लस 536 दोबारा भेज दिया ना, क्योंकि y माइनस सी भेजना है, और सी में उस वक्त वैल्यू कितनी थी, सी में वैल्यू थी उस वक्त कहां तक वो गया था 64 तक, सर वो कह रहा हूँ 64 64 तक। तक। हाँ तो 64 माइनस कर दो 100 में से, तो कितना आ गया 36 आ गया, तो 36 आ गया। 536 की कॉल चली गई, तो 536 के लिए ये यहाँ आएगा, बेस केस नहीं चलेगा, यहाँ आएगा, ये दोबारा से स्टार्टिंग करेगा, और ये 32 तक जाना है इसने, क्योंकि 32 से डबल करेंगे तो 64 हो जाएगा ना, और यहाँ पर यस सर। बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसकी कॉल चली जाएगी, और अब ये दोबारा से सोल्यूशन निकालने के लिए जाएगा, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये दोबारा से स्टार्ट ठीक करता है, ठीक ये सर। यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 4। अब ये लूप ब्रेक हो जाएगा, तो ये आएगा 20 प्लस 5 इंटू 0 की कॉल जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अब ये बेस केस को हिट करेगा और रिटर्न हो जाएगा 0। जब रिटर्न होगा 0 तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 20, और यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 20, और यहाँ आ जाएगा 160 प्लस 20 कितना होता है बेटा 180, ठीक है। यहाँ आएगा 180 जिससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, जो स्टैक के टॉप पर रिटर्न होता था, याद है कल के लिए। तो 320 प्लस 180 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 500, और ये 500 टर्न कर देगा। बात सुनाई, दिस इज कॉल्ड फास्ट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड फास्ट मल्टीप्लिकेशन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सर ये उसी वैल्यू के साथ रन करके देख, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये ही इस मल्टीप्लिकेशन की जगह मल्ट फास्ट कर देते हैं, मल्ट फास्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको 100 के लिए चलाएं या सबके लिए चलाएं, सर इसके लिए चला लें।
इसके लिए चला लेते हैं, देखना कितनी देर में आंसर आता है। पहले तो आ ही नहीं रहा था ना, आप देखना कितनी देर में आंसर आता है। ये देखो जी, फौरन आंसर आ गया। इट डिड नॉट इवन टुक ए सेकंड, विद इन ए सेकंड उसने आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसे 29 दफा चलेगा वो और आंसर ले आएगा। ये देखो जी, फौरन से पहले उसने आंसर दे दिया। ये बात सुन रही? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो Yes, sir. कितना फास्ट आंसर उसने लिया है। बाद में चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक भी आ रहा है या नहीं आ रहा। सो बेसिकली ये देखें जी, ये है ना, कैलकुलेटर पे जाके देखते हैं दिस और मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो आंसर क्या आता है। ये आंसर आता है, देखें जी, ये देखें जी, दोनों का आंसर सेम है, 1073741824, बिल्कुल ठीक आंसर है। Does it make sense? Does it make sense? यस सर। यस सर। एक्सेलेंट। चलें जी बेटा, आगे चलते हैं। ये हमने फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक है। अब आते हैं फास्ट पावर की तरफ। व्हाट्स द आइडिया ऑफ फास्ट पावर? अच्छा, लुक एट दिस। फास्ट पावर में सिंपल हमने जो पहले रिकर्जन लिखी थी वो ये लिखी थी, कैन आई राइट दिस थिंग एज x की पावर 100 is actually equal to x की पावर 99 into x की पावर 1. Can I write this? Can I write this? यस सर। Can I write this as well? कि x की पावर 98 into x की पावर 2 that is equal to x की पावर 100 again. Do you agree? यस सर। इधर देखो, can I write this thing as x की पावर 100 into x is equal to x की पावर 90 into x की पावर 110, है ना? है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं ना? अच्छा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, can I write this thing as well? x की पावर 50, x की पावर 100 is equal to x की पावर 50 into x की पावर 50. Isn't it? यस सर। Yes, sir. और चाहूं तो मैं इसको इससे ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? x की पावर, और ये मैं किसी वेरिएबल में सेव कर लूं और इसकी जगह लिख दूं मैं r इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय r. Isn't it? यस सर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ है? इस तरीके Yes, से sir. जब मैं पहले कर रहा था उसमें मेरे पास सारी मल्टीप्लिकेशन मुझे करनी पड़ी थी, लेकिन इसमें तुम देखो तो इमीडिएटली मेरी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हाफ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर जितना भी इसका आंसर आएगा x की पावर 50 का, उसको मैं एक दफा जो है ना मल्टीप्लाई बाय सेल्फ कर दूंगा, तो मेरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं एक और काम भी कर सकता हूं, वो ये है कि x की पावर 50 भी मैं ऐसे कंप्यूट करूं। कैसे बोला? x की पावर 50 इज इक्वल टू x की पावर 25 का स्क्वायर, है ना? इसका मतलब है वो भी ऐसे ही कंप्यूट हो जाएगा। कैसे? कि मैं x की पावर 50 पहले निकालूं और उसको स्क्वायर कर दूं, 25 निकालूं और उसे स्क्वायर कर दूं, तो मेरी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और भी अच्छी हो जाएंगी, है ना? सबको समझ में आ रही क्या हो रहा है? जी तो सर। बेसिकली मुझे 100 दफा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिकली पहले उसकी हाफ पावर निकालता हूं, उसका स्क्वायर कर देता हूं। ये बात सुनाई? एंड हियर इज अ ब्यूटीफुल रिकरेंस, एंड द आइडिया इज दिस, लुक एट दिस. So let me tell you the idea. The idea is the following. It's inspired from this. और वो कहता है कि मैं कैसे निकालूंगा, मैंने पावर निकालनी थी ना x की पावर y. What I will do is I will say please calculate power of x into y divided by 2. फिर बताया करो
फिर ये जो भी आए इसकी पावर स्क्वायर। ये बात समझ आई? या इसी को कहने का तरीकाकार एक और भी है जो शायद ज्यादा कंप्रीहेंडेबल है, वो ये है कि मैं पावर क्या करूं, x की पावर y डिवाइड बाय 2 निकालू, इसको दोबारा से कर दूं पावर x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय, ठीक है। बट प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी, ये जो भी करूंगा, इसको मैं इसको एक रिकर्सिव कॉल मैं 2 नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या रिकर्सिव कॉल करूंगा, एक रिकर्सिव कॉल करूंगा। एक का जो आंसर आएगा उसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। ये बात समझ आई? जी सर। ठीक है। सो बेसिकली ये इस तरह मैं कॉल नहीं करूंगा, कॉल मैं करूंगा हमेशा कैसे कि पावर ले लूंगा 2। ये बात समझ? जी। जिसको लिखने का तरीका बेसिकली ये है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर अगर वो आई थिंक वो 5 आ जाए अगर पावर। एक्सीलेंट। अगर ये तब तक चलेगा अगर क्या हो, अगर y mod 2 डबल इक्वल टू 0, यानी वो इवन हो। अगर y इवन नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर भी यही करेंगे, बट नाउ द ओनली थिंग इज कि देखिए x की पावर 5 निकालनी है, तो 5 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 2। 5 डिवाइड बाय 2 जो होता है वो तो 2 होता है। तो बेसिकली हम एक काम करेंगे, वो है y mod 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम एक काम कर देंगे, वो ये कि साथ एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये मैंने x से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ऑड पावर है, तो वो बेसिकली जो कॉल जाएगी वो एक कम पावर लेके आएगी, ठीक है। और हम इसकी स्टॉपिंग कंडीशन भी बना देते हैं कि x की पावर y इज इक्वल टू 1 है अगर मेरा क्या है, y डबल इक्वल टू 0 है। ये बात समझ? तो दिस इज माय रिकर्सिव डेफिनेशन। और अगर तुम गौर से देखो तो बेसिकली आप क्या हो रहा है, बेसिकली पहले मैंने x की पावर y निकालनी थी, फिर वो कितनी हो गई, y डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। फिर जब y डिवाइड बाय 2 की रिकर्जन कॉल होगी तो वो y डिवाइडेड बाय, ये देखो, ये पहले मैंने x की पावर y निकालने को कहा, इसने x की पावर y डिवाइड बाय 2 निकालने को कह दिया, इसने x की पावर y डिवाइड बाय 4 निकालने को कह दिया, इसने y की पावर y डिवाइड बाय 8 कहने को कह दिया। ये तब तक चलता जाएगा जब तक y हमारा 0 नहीं हो जाता। ऐसी है ना? सो याद है ये लूप कितना चलता था, फॉर लूप। अगर मैं ये लिखूं y इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू y लिखूं, और या i इज इक्वल टू y लिखूं, और i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखूं, और यहाँ i डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2 कर दूं। दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू फॉर लूप i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू y, i मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, द ओनली डिफरेंस इज कि ये लूप उल्टा चल रहा है। ये कितनी दफा चलता है सर? log base log 2y. So this fast multiplication will run in how much time? Log of y time. So here is the algorithm. So मैं अब algorithm लिख रहा हूँ. So fast algorithm's idea is the following. So ये देखिए जी, if y double equal to 0 return 1, otherwise वो क्या करता है, ये देखिए जी return क्या कर दो, हाँ जी, पहले वो एक इंटीजर r बनाता है, प्लीज ये देख लीजिए, इंटीजर r बनाता है। यहां पर बेसिकली वो पहले कहता है मुझे पावर ला के दो, किसकी, x की पावर y डिवाइड बाय 2 ला दो, ठीक है। और
अच्छा, बाय द वे मैंने ना इसमें सॉरी ये मैं ना इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसका नाम फास्ट पावर है, तो ये भी फास्ट पावर ही होगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, अगर तो ये देखिए जी, ये निकाल लिया मैंने। फिर मैंने R इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय R कर दिया, यानी इसको स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करना है ना बेटा, यही करना था ना मैंने। R इज इक्वल जी टू सर। R मल्टीप्लाई बाय R करना, स्क्वायर करना था। तो बेसिकली R इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय R कर दिया, या बेसिकली ये लिख दिया, इफ y डबल इक्वल टू, यानी सॉरी मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 है, अगर वो y की पावर इवन थी तो मैं रिटर्न कर दूंगा R मल्टीप्लाई बार। मॉड लिखना था, डॉलर लिख दिया, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। और एल्स में क्या कर देंगे, एल्स में लिख देंगे रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय R। सो दैट्स द वेरी 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 सिंपल एल्गो। y की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1 कर दो, खत्म हो गई बात। और अगर नहीं है तो फिर कहो कि भाई r की वैल्यू फास्ट पावर x y डिवाइड बाय 2 निकालो, और फिर क्या करो, और फिर ये निकाल लो। अगर मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 है तो फिर उसका स्क्वायर रिटर्न कर दो, और अगर स्क्वायर नहीं है तो क्या कर दो, अगर ऑड 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 है तो फिर क्या करो, r स्क्वायर करो और x से मल्टीप्लाई कर दो। डज इट मेक सेंस? And what will be the time complexity of this algorithm? O of log y. Does it make sense? अच्छा, मैं अब आपको छोटी यस सी सर। मजेदार बात बताऊं। वो ये बेसिकली, ये ना पावर जो होती है ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही होती है, तो वो ना इंटीजर की रेंज से बाहर निकल जाएगी थोड़ी देर बाद। तो यूजुअली होता क्या है कि बेसिकली ना एक यहाँ पे एक इंटीजर m भी भेजा जाता है, और m होता है कि आपने इस मॉडुलस में काम करना है। मॉडुलस समझते हैं कि बेसिकली आपको ने जब भी कोई नंबर x देखना है ना तो उसको तुमने मॉडुलस m ले लेना। जैसे ही कोई नंबर बड़ा होने लगे ना m से, तो उसको छोटा कर दो। ये समझ आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल अगर सर्कुलर, आपको याद है सर्कुलर क्यू थी, जैसे जैसे साइज आपका खत्म होने लगता है आप रैप अराउंड करके वापस पीछे ले आते हैं। जी तो सर। मॉडुलस m भी एक चीज होती है जो कि मैथमेटिक्स में बहुत यूज होती है। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस की पूरी ब्रांच इसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। उसमें बेसिकली हम काम ही डिजिटल वर्ल्ड में करते हैं, तो हमारा नंबर्स जो है ना वो कभी भी एक खास नंबर से आगे नहीं जाता। अगर आगे जाने लगता है उसे उसे मॉड m करके दोबारा पीछे ले आते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी तुम r कंप्यूट करो ना, तो r मल्टीप्लाई बाय r लिखकर पहले मॉड m ले लो ताकि वो छोटा हो जाए। और यहां पर भी यही काम करो, x मल्टीप्लाई बाय r कर रहे हो तो मॉड ले लो m, और फिर क्या कर लो, और फिर जब दोबारा से मल्टीप्लाई बाय r करोगे तो दोबारा से क्या कर देना, मॉड m ले लेना, ताकि वो नंबर जो है वो क्या होता जाए, छोटा होता जाए। ठीक है, इसे कहते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक। ये डिस्क्रीट मैथ में भी यूज होती है। और अब ये रिकर्सिव कॉल में एरर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे अब m पास करना जरूरी है। सुनाई? तो बेसिकली फास्ट पावर, ये जो m मैंने पास किया कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली जैसे ही नंबर बड़ा होने लगे तो दोबारा छोटा कर दो, जैसे ही नंबर बड़ा होने लगे दोबारा छोटा कर दो। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ये देखो मैं आपको गूगल पे भी करके दिखाता हूँ। ये जो गूगल है ना हमारा, कितने गया गूगल, ये फॉर एग्जांपल मैंने इसे गूगल पे में गया और यहाँ जाके मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 की पावर निकालो, नहीं 2 की पावर निकालो 19878 इतना। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मॉड 100। ओहो, तो ये तो नहीं आ रहा, एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं। आई थिंक ये स्पेस नहीं आती। ये ब्रैकेट भी शायद नहीं आती फिर, नहीं ये आता है। और इसका मॉड निकालते हैं, देखिए मॉड नजर आ रहा है तुम्हें, ये परसेंटेज है, नहीं ये है, एक मिनट, मॉड 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 किधर गया था, एक मिनट में ऐसे करते हैं 10 मॉड 3,
ठीक, तो मॉड तो आ रहा है, ये मॉडुलस ही है। सो बेसिकली अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा नंबर छोटा लेता हूँ, 2 की पावर ले लेता हूँ लेट्स से 50 और यहाँ कर देता हूँ मॉड 3। हाँ देखो ये 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं 500 कर दूँ तो क्या होता है यार, ये फिर ज़्यादा एक्सट्रीट हो गया, उसकी ना वो नंबर ऑफ डिजिट्स इतने बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है कि इसका भी काम नहीं करता। तो बेसिकली अगर ये निकालें तो 3, ये निकालें तो क्या आंसर आता है, 1 आता है। चेक कर लेते हैं ये आता ही नहीं आता, ठीक है। सो फास्ट पावर, इसकी जगह कॉल कर देते हैं बेटा फास्ट पावर। ए 2 है, बी हमारा 50 है और मॉड हमारा कितना था बेटा, 3 था। तो ए बी और एम भेज देते हैं, तो हमारा आंसर आना चाहिए 1। हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ये हमारा आंसर 1 आ गया। लेकिन ये इतना वो क्यों आ रहा है, टाइम क्यों ले रहा है, इसको टाइम नहीं रहना चाहिए। एफ अगर मैं 500 कर दूं तो क्या होगा, तो भी इसको इतना ही देर लेनी चाहिए। आ गया। अगर मैं इसको, किधर गया ये मेन, किधर गया, इसको मैं 5000 कर दूं, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, ये भी आंसर 1 आएगा, ठीक है। और मज़ेदार बात बताऊं, जितना मर्जी बड़ा कर दो नंबर, अब इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए था, लेकिन फास्ट पावर में इसको देखो आंसर ऐसे आएगा, 1 आंसर आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली इसके लॉग में चल रहा है और इसका लॉग बहुत छोटा है। डज इट मेक सेंस? जी सर। ठीक है। लेकिन ये इसका क्या मतलब है, लोग इनके मोड 3 का उसका मतलब भी होगा बेसिकली। यानी कि जो भी तुमने आंसर निकाला है ना, ये जो भी तुमने आंसर निकाला है, जी इसका जी। मॉड 3 ले लो। मॉड 3 है, अच्छा इसको डिवाइड बाय 3 करें तो रिमाइंडर क्या आता है, अच्छा अच्छा, डिवाइड नहीं, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। चलिए शाबाश। बट सर हमने फास्ट हमें तो पावर, हमें जी पावर हमें उसकी 2 की पावर 5000 की वैल्यू नहीं चाहिए, हम तो इसका मोड नहीं लेने चाहिए, लग गए। हमें 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 वो वैल्यू नहीं चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि ये ना जो जब हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक करते हैं ना, या इसे कहते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ये अगर आपका शौक हुआ ना तो आप एक कोर्स होगा जो कि आपको शायद ऑफर हो, इसे कहते हैं सिक्योरिटी एंड डेटा सिक्योरिटी या क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। उसमें बेसिकली ये जो एम होता है ना, ये एम छोटा नहीं होता, ये एम भी कोई बड़ा सा नंबर होता है ऐसे करके, ये भी कोई बड़ा सा नंबर होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसके मॉड्यूलस में काम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली जो नंबर्स होते हैं ना वो इन सो बेसिकली मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, तो बेसिकली एक कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, किधर गया ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन, इतने आ गया ना, ये जो फास्ट पावर है। बेसिकली बेटा होता क्या है कि बेसिकली आप इवन जो फेसबुक वगैरह भी यूज करते हैं ना, जब आप कोई मैसेज फेसबुक पर अपलोड करते हैं ना, इवन तस्वीर भी अपलोड करते हैं, तो बेसिकली वो एक मैसेज में कन्वर्ट होती है। और बेसिकली होता क्या है, इसको एम कहते हैं, ये ई होता है। ई होता है बेसिकली एक इंक्रिप्शन की होती है जो कि आपकी यूज हो रही होती है, जो आपके हर आईडी के हिसाब से होती है। और ये जो एम होता है ना, ये कोई बड़ा सारा नंबर होता है, जैसे कहते हैं प्राइम नंबर, बड़ा सारा प्राइम नंबर होता है। तो बेसिकली व्हाट यू डू इज यू कंप्यूट एम टू द पावर ई मॉड लेकर पी के साथ, और ये कोई वैल्यू होती है जो कि बैकएंड पे जाकर सेव होती है, ठीक है। तो हर मैसेज जो आप इंक्रिप्टेड मैसेज यहाँ पर जब आप भेजते हैं ना वहां पे, तो बेसिकली वो एग्जैक्टली इस तरह जाके सेव नहीं होता, वो बैक एंड पे जाके इंक्रिप्शन की फॉर्म में सेव होता है। फिर एक और तरीकाकार होता है किस तरह से हम जी से वापस एम की तरफ आते हैं, वो भी एक डिक्रिप्शन की टेक्निक है जो यूज होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैंने फास्ट पावर बताया ना, ये क्रिप्टोग्राफी आपका फेसबुक, गूगल, ये जितने भी बड़े बड़े आपके आपके बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, वो इसके बगैर नहीं चल सकते। ये बात समझ, ठीक है।
चलिए जी, अब मैं एक दफा ना रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके